तसव्वुर करें एक ऐसा लम्हा जहां वक्त रुक जाता है, जहां आसमान की वुसअतों से एक चमकता हुआ सितारा नहीं बल्कि मौत का पयाम्बर गिरता है और ज़मीन की हर सांस, हर धड़कन हमेशा के लिए तब्दील हो जाती है। ये है 66 मिलियन साल पहले का वो खूबसूरत लेकिन अलमन्नाक दिन, जब शुमाली निस्फ कुर्रा में बहार की नरम हवाएं फैल रही थीं, फूल खुल रहे थे और ज़िंदगी अपने रंगों में मगन थी। ये क्रिटेशियस पीरियड का आखिरी बाब है। डायनासोरों की 16 करोड़ 50 लाख साला शानदार सल्तनत का दर्दनाक खात्मा। अगले 24 घंटों में ज़मीन की 75% से ज़्यादा ज़िंदगी, वो रंगारंग और अजीमुश्शान मखलूक़ात जो आसमान छूती थीं और ज़मीन को लरज़ाती थीं, सफ़ाए हस्ती से मिट जाएंगी। एक पहाड़ जितना बड़ा एस्ट्रॉइड, जिसे चेक्सलॉब इम्पैक्टर कहा जाता है, उस वक्त खला की तारीकियों से 70,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ज़मीन की तरफ बढ़ रहा है। अभी तो वो रात के आसमान में एक नन्हा सा चमकता नुक्ता है, एक खूबसूरत सितारा जो मौत का पर्दा छुपाए हुए है। ज़मीन पर कोई भी जानवर, न वो ताकतवर टायरेनोसोर्स, न नाजुक फूलों जैसे पौधे, ये नहीं जानता कि क्या होने वाला है। लेकिन हम, वक्त की इस दीवार के पार खड़े, ये सब जानते हैं। तो आइए वक्त की इस जादुई मशीन में बैठते हैं, पीछे की तरफ सफ़र करते हैं और देखते हैं डायनासोरों का आखिरी सूरज निकलते हुए। वो सूरज जो रोशनी नहीं बल्कि तारीकी की इब्तदा लाएगा। महसूस करें इस तबाही को जो न सिर्फ एक दौर का खात्मा थी, बल्कि हमारी अपनी दुनिया, हमारी अपनी कहानी की बुनियाद भी बनी। ये एक ऐसा सफ़र है जो आपको हैरान कर देगा, आपके दिल में खौफ और एहतराम दोनों जगा देगा और ये बताएगा कि ज़िंदगी कैसे एक लम्हे में पलट सकती है। अभी अभी सहर हो रही है, जहां आज की दुनिया में खलीजे मेक्सिको फैला हुआ है। आसमान गहरे नीले से सुनहरी रंग में तब्दील हो रहा है, जैसे कोई मुसव्विर अपने ब्रश से रंग बिखेर रहा हो। हवा गर्म, नम और चिपचिपाती है। सुबह सवेरे भी 28 डिग्री सेंटीग्रेड का दर्जा हरारत, एक ऐसी गर्मी जो आज की दुनिया से कहीं ज़्यादा शदीद थी। कार्बन डाइऑक्साइड की सतह आज के मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा थी, जो उसे एक हकीकी ग्रीन हाउस सैयारा बना रही थी। कुतबों पर बर्फ़ की कोई टोपी नहीं। समंदर की सतह आज से 200 मीटर बुलंद, जो बरे-आज़मों को डुबो रही थी। शुमाली अमेरिका के ऐन वसत में एक वसी अंदरूनी समंदर फैला हुआ था, जिसे साइंसदान वेस्टर्न इंटीरियर सीवे कहते हैं। ये एक नीला पट्टी था जो बरे-आज़म को 2 हिस्सों में तकसीम कर रहा था, जहां मछलियां, मूसासोर्स जैसे देवेकल समंदरी रेप्टिलियन शिकारी और दीगर अजायब घूम रहे थे। अब आइए हम पहुंचते हैं हेल क्रैक के सैलाबी मैदानों में, जो आज मोंटाना अमेरिका का हिस्सा है। यहाँ एक बहुत बड़ा ट्राइसेरिटापस हॉरिडस का रेवर जाग रहा है। ये देवेकल जानवर, जिनके सर पर 3 सींग और एक बड़ी सी हड्डी की प्लेट होती थी, वजन में 7 से 10 टन तक होते थे। तसव्वुर करें, एक हाथी से भी बड़े। उनके छोटे बच्चे, जो अभी कुत्ते जितने हैं, अपनी माँओं की टांगों से चिमटे हुए हैं, हिफाजत की तलाश में। ये रेवर सुबह की रोशनी में चरने लगते हैं, पौधों को चबाते हुए, और उनकी आवाज़ें फ़ज़ा में गूंजती हैं। जंगल की सरहद पर एक नौजवान टायरेनोसोरस रिक्स छुपा हुआ है, तकरीबन 9 मीटर लंबा, अभी जवान हो रहा है। इसकी तेज़ आंखें रेवड़ पर हैं, हिसाब किताब लगा रहा है कि हमला करे या नहीं। ये टीरियक्स, जो तारीख का सबसे मशहूर शिकारी है, अपने बड़े दांतों और ताकतवर जबड़ों से किसी भी शिकार को चीर सकता था, लेकिन यहाँ वो एहतियात से काम ले रहा है। आसमान में क्वेटलस नामी टेरोसोर उड़ रहा है। ये तारीख का सबसे बड़ा उड़ने वाला जानवर था, जिसके पर 12 मीटर चौड़े होते थे, जैसे एक छोटा हवाई जहाज। ये मुर्दार तलाश कर रहा है, अपने लंबे मुंह से ज़मीन को स्कीन करते हुए। दरियाओं में डायनोसकस जैसे देवहीकल तिमसाह छुपे बैठे हैं, 10 मीटर लंबे, जो डायनासोरों को भी शिकार बना सकते थे। समुंदरों में 15 मीटर लंबे मूसासोर्स ज़ेरे आब गश्त कर रहे हैं, जैसे जिंदा सबमरीन्स, तेज दांतों से मछलियों और दीगर समंदरी जानवरों का शिकार करते हुए। ये दुनिया सब्ज है, शोर से भरी है और मुकम्मल तौर पर जिंदा। पौधे, फल, फूल और जिंदगी की एक ऐसी रंगीनी जो आज की दुनिया में नायाब है।
लेकिन दिलचस्प बात यह है कि साइंसदानों के मुताबिक ये दौर पहले ही तनाव का शिकार था। डीकन ट्रिप्स के आतिशफिशां फटाव से जहरीली गैसें निकल रही थीं, जो समंदरों को तेजाबी बना रही थीं और आबो हवा को बदल रही थीं। बहुत से माहिरीन मानते हैं कि डायनासोर पहले से ही कमज़ोर हो रहे थे, लेकिन किसी को ये खबर नहीं कि ये आखिरी आम सुबह है जो एक कायनाती तबाही की तरफ ले जा रही है। सूरज अब आसमान में बुलंद है और दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। एक ऐसी गर्मी जो पौधों को सरसब्ज रखती थी, लेकिन जानवरों के लिए चैलेंज भी थी। फ्रेंच के घने जंगलों और बहुत बड़े कॉन्फर दरख्तों में एडमंटोसॉर्स के रेवड़ आराम से चल रहे हैं। ये 12 मीटर लंबे डक बिल्ड डायनासोर थे, जिनके मुंह बतख जैसे चौड़े होते थे, जो पौधों को काटकर खाते थे। ये रेवड़ खानदानों में रहते थे, एक दूसरे की हिफाजत करते हुए। मोंटाना के बेडलैंड्स में एक माँ माया सोरा अपने घोंसले के पास बैठी है। ये डायनासोर अच्छी माँ छिपकली के नाम से मशहूर है, क्योंकि फॉसल्स बताते हैं कि वो अपने बच्चों की देखभाल करती थी। उसने महीनों से 20 चमड़े जैसे अंडों की हिफाजत की है। आज छोटे छोटे बच्चे जो अभी अंधे हैं अंडों से निकल रहे हैं, अपने छोटे दांतों से शेल तोड़ते हुए। माँ नरमी से सड़े हुए फलों के टुकड़े उनके मुंह में डाल रही है। ये उनकी जिंदगी का पहला खाना है। लेकिन अफसोस, ये बच्चे कभी जवान नहीं होंगे, क्योंकि किस्मत ने उनके लिए सिर्फ चंद घंटे लिखे हैं। दौरे जुनूब में पैटागोनिया के इलाके में ऑस्ट्रोरिपेक्टर का एक गॉल सॉल्टासॉर्स के रेवड़ का पीछा कर रहा है। ये ऑस्ट्रोरिपेक्टर 5 मीटर लंबे पतली टांगों वाले शिकारी थे जो तेज रफ्तार से दौड़ सकते थे। सॉल्टासॉर्स, जो टाइटैनोसॉर्स के खानदान से थे, बहुत बड़े थे। उनकी गर्दनें आसमान छूती थीं और हर कदम से जमीन लरसती थी। ये रेवड़ दरिया पार कर रहा है, पानी की छींटों से फजा भर रही है। ये मंजर एक हकीकी जंगल की जिंदगी है, जहां शिकार और शिकारी का खेल जारी है। लेकिन एक दिलचस्प हकीकत यह है कि साइंसदानों ने फॉसल से पता चलाया है कि ये टाइटैनोर्स अपने जिस्म पर हड्डियों की प्लेटें रखते थे, जो उन्हें हमलों से बचाती थीं। एक कुदरती ज़रब अख्तर। भारत में डेक्कन ट्रिप्स के इलाके में लावे के दरिया अब भी बह रहे हैं। ये आतिशफिशां फटाव जो लाखों मुरब्बा किलोमीटर पर फैले थे, जहरीली गैसें छोड़ रहे थे। सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, जो समंदरों को तेजाबी बना रहे थे और आबो हवा को बदल रहे थे। बहुत से साइंसदान मानते हैं कि ये फटाव डायनासोरों को पहले ही कमज़ोर कर रहे थे, क्योंकि फॉसल रिकॉर्ड बताता है कि बाज़ अक़साम की आबादी कम हो रही थी। लेकिन दोपहर के खाने के वक्त जो आने वाला है, इसकी कोई तैयारी नहीं। एक मज़ेदार हकीकत, चेक्सलोबॉब एस्ट्राइड ने जिस जगह टकराया, वहाँ की चट्टानें सिल्फर से भरी थीं। सिर्फ ज़मीन का 13% इलाका ऐसा था। अगर ये एस्ट्राइड कहीं और गिरता तो शायद मादूमियत न होती। ये किस्मत की एक अजीब बात है। सुबह 11:38 मकामी वक्त। आसमान फट पड़ा। सब कुछ एक छोटी सी चमक से शुरू होता है। दिन के आसमान में एक ऐसी चमक जो सिर्फ तेज़ नज़र वाले टेरोसॉर्स देख सकते हैं। चंद सेकंडों में ये चमक एक अंधा कर देने वाली सफ़ेद लकीर बन जाती है, जैसे आसमान फट रहा हो। एस्ट्राइड, जिसे चेक्सलोब इम्पैक्टर कहते हैं, कतर में 10 से 15 किलोमीटर का है, एक चलता फिरता पहाड़। इसकी रफ्तार 20 किलोमीटर फी सेकंड है, जो अब ज़मीन से सिर्फ 30 सेकंड दूर है। ज़मीन पर कोई जानवर सर उठाकर नहीं देख रहा। वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मगन है। फिर बूम! ये धमाका इतना ज़बरदस्त है कि अगर आप चांद पर खड़े होते तो भी ये नज़र आता। एक रोशन शोला जो सैयारे को जगमगा देता है। 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा एस्ट्राइड ज़मीन से टकराता है, मौजूदा मेक्सिको के युकाटान जजीरानुमा के साहिल पर, चेक्सलूब नामी जगह पर, एक कम गहरे समंदर में। टकराते ही 100 मिलियन मेगाटन टीएनटी के बराबर तवानाई निकलती है, जो सूरज से लाखों गुना ज़्यादा रोशन चमक पैदा करती है। पहले सिर्फ 2 सेकंड में 100 से 200 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा बन जाता है। एक ऐसा गड्ढा जो आज भी मौजूद है, ज़मीन की चट्टानों में दफन। पत्थर, मिट्टी और पिघला हुआ शीशा 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आसमान में उछाले जाते हैं। हवा का धमाका 1000 किलोमीटर फी घंटा से ज़्यादा तेज़ है, जो एक तूफान नहीं बल्कि आग का समंदर है। शुमाली अमेरिका के हर जानवर को सिर्फ 10 मिनट में शदीद झुलस जाने वाली गर्मी पहुंचती है।
ट्राइसेरीटॉपस के रेवर के ऊपर दरख्त फौरन भड़क उठते हैं। जंगल आग की लपेट में आ जाते हैं। टायरिनोसॉरस की आंखें पिघल जाती हैं। उसकी चीखें फजा में गूंजती हैं। जो जानवर फौरन नहीं मरते, वो इस आग के तूफान में झुलसकर खत्म हो जाते हैं। दिलचस्प हकीकत, ये एस्ट्राइड कार्बोनियस कॉन्ड्राइट किस्म का था, जो खला से आया था, और उसकी तसादुम ने इरिडियम की एक तह पूरी जमीन पर बखेर दी। ये इरिडियम आज फॉसल रिकॉर्ड में केपीजी बॉर्डर कहलाती है, जो इस तबाही का सबूत है। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक जहन्नुम। जमीन पर टकराव के फौरन बाद लाखों टन पिघटा हुआ पत्थर और सिल्फर एरोसोल आसमान में 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, जो पूरी दुनिया को ढांप लेते हैं। चंद मिनटों में पूरा शुमाली निस्फ कुर्रा एक गहरे अंधेरे में डूब जाता है। दिन रात बन जाता है। पिघली हुई चट्टानें, जो टेक्टाइट्स कहलाती हैं, बारिश की तरह गिरती हैं, हर एक गोल्फ बॉल जितनी, लेकिन 2000 डिग्री गर्म, जो जमीन पर आग की बारिश बरसाती हैं। ये इम्पैक्ट विंटर का आगाज है, एक ऐसा सर्द मौसम जो महीनों तक जारी रहेगा। समंदरों में 300 मीटर ऊंची सुनामी लहरें उठती हैं। ये लहरें पूरे अटलांटिक और खलीज मेक्सिको को पार करती हुईं, हजारों किलोमीटर अंदर तक पहुंचती हुईं और साहिलों को तबाह कर देती हैं। हील क्रैक में एडमोंटोसोरस का रेवड़ इस लहर में बह जाता है। उनकी लाशें मलबे में दफन हो जाती हैं। हिंदुस्तान में डेक्कन ट्रिप्स के इलाके में ये तसादुम जलजलों को जन्म देता है, जो आतिश फिशां को मजीद फटने पर मजबूर करते हैं। लावे के नए दरिया बहते हैं। जमीन की परत 8 से 11 की शिद्दत के जलजलों से लरसती है, जो घंटों तक जारी रहते हैं, बड़े आज़मों को हिला देते हैं। हर तरफ आग के शोले, धुएं के बादल और दर्द भरी चीखें। एक और दिलचस्प हकीकत, ये सुनामी इतनी ताकतवर थी कि उसने मछलियों और दीगर जानवरों को अंदरूने मुल्क दफन कर दिया। आज टेनिस साइट पर मिलने वाले फॉसिल्स ये कहानी सुनाते हैं, जहां मछलियां ग्लास फीरुल्स निगलकर मर गई थीं। ये तबाही न सिर्फ फौरी थी, बल्कि आलमी। ऑस्ट्रेलिया से अफ्रीका तक हर जगह इसके असरात पहुंचे। तसव्वुर करें अगर आप वहां होते तो क्या होता। एक लम्हे में आसमान सुर्ख हो जाता और ज़मीन लरसती है जैसे कोई देविकल हाथ उसे हिला रहा हो। डायनासोर, जो ज़मीन के बादशाह थे, अब चीख रहे हैं। एक टायरिनोसॉर्स, जो कल तक शिकारी था, अब अंधेरे में भाग रहा है। उसकी जल्द जल रही है। यह मंजर हॉलीवुड की फिल्मों से भी ज़्यादा खौफनाक है, क्योंकि ये हकीकी है। हमारे पास फॉसिल्स हैं जो ये कहानी सुनाते हैं। जली हुई हड्डियाँ, गड्ढे में दफनशुदा मछलियाँ जो सुनामी से मर गईं। ये फॉसिल्स हमें बताते हैं कि ये सब कैसे हुआ, और ये एक याद दहानी है कि ज़िंदगी कितनी नाजुक है। मज़ीद ये कि साइंसदानों ने हिसाब लगाया है कि ये तसादुम इतना ताकतवर था कि उसने ज़मीन के महवर को हल्का सा झुका दिया होगा और मौसमों को बदल दिया। एक छोटा पत्थर, लेकिन असरात अबदी। अब सोचें, ये एस्ट्राइड एक छोटा सा पत्थर था खला से, लेकिन उसने पूरी दुनिया को तब्दील कर दिया। आज भी नासा और दीगर एजेंसियां ऐसे हज़ारों एस्ट्राइड्स की निगरानी करती हैं, जैसे अपोफॉस या बिननू, जो ज़मीन के करीब से गुजरते हैं। अगर आज ऐसा कुछ हो तो क्या हम बच सकते हैं? शायद हाँ, क्योंकि हमारे पास DART जैसे मिशन हैं जो एस्ट्राइड को टकराकर उसका रास्ता बदल सकते हैं। लेकिन उस वक्त डायनासोरों के पास कुछ नहीं था। वो सिर्फ देख रहे थे और मर रहे थे। ये कहानी हमें सबक देती है कि कायनात में हम कितने छोटे हैं, लेकिन हमारी तजस्सुस ने हमें ये सब जानने का मौका दिया। एक और दिलचस्प बात, चेक्सलोक गड्ढा 1970 की दहाई में दरियाफ्त हुआ, जब तेल की तलाश में जियोलॉजिस्टों ने उसे पाला। ये एक इत्तेफाक था जो साइंस की तारीख बदल गया। क्या आप जानते हैं कि ये तबाही नई जिंदगी की बुनियाद बनी? बड़े डायनासोर मरे तो छोटे जानवरों को मौका मिला। हमारे जद्दमजद छोटे ममालिया जो चूहे जैसे थे, वो बच गए। वो ज़ेरे ज़मीन छपे रहे और बाद में ज़मीन के नए मालिक बने। ये एक दिलचस्प मोड़ है, मौत से ज़िंदगी का जन्म। अगर ये एस्ट्राइड न गिरता तो शायद डायनासोर अब भी हुक्मरानी कर रहे होते और हम यहाँ ना होते। ये सोचने पर मजबूर करती है कि किस्मत कितनी अजीब है। मज़ीद ये कि साइंसदानों के मुताबिक अगर एस्ट्राइड सल्फ़र वाली चट्टानों पर न गिरता तो सल्फ़र एरोसोल न बनते और शायद एक्सटिंक्शन कम शदीद होती। ये बदकिस्मती की बात है कि ये बिल्कुल उस जगह गिरा जहाँ असरात सबसे ज़्यादा थे। सूरज गुरूब होने से पहले ही गायब हो चुका है। आसमान पर धूल और सल्फ़र एरोसोल का पर्दा है जो सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर रहा है।
दर्जा हरारत घंटों से दिनों में शदीद कमी का शिकार हो जाता है। आलमी सतह पर 10 से 20 डिग्री तक गिरावट जो महीनों तक जारी रहती है। एक ऐसा सर्द मौसम जो पौधों को मार देता है। जो जानवर आग से बच गए अब ठंड, भूख और जहरीली हवा से मर रहे हैं। पौधे मरना शुरू हो जाते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस रुक जाती है। रोशनी न पहुंचने से ग़िज़ाई जंजीर टूट जाती है। समंदर तेज़ाबी हो जाते हैं, प्लैनेक्टन मर जाते हैं जो समंदरी ज़िंदगी की बुनियाद थे। हवा में कम कार्बन, सल्फर और दीगर जहरीली गैसों की मिक़दार इतनी ज़्यादा है कि सांस लेना नामुमकिन हो जाता है। बड़े डायनासोर जो पहले ही ज़ख्मी और झुलसे हुए हैं, भूख और ठंड से ख़त्म हो जाते हैं। सिर्फ चंद छोटे, बालों वाले, गर्म खून वाले जानवर जो ज़ेरे ज़मीन घोंसलों या गारों में छुपे हैं, बच पाते हैं। ये ममालिया हैं, हमारे जद्दे अमजद, जो डिट्राइटिस पर जिंदा रह सकते थे। एक दिलचस्प हकीकत, ये अंधेरा महीनों तक रहा, जो एक न्यूक्लियर विंटर जैसा था। आज के जौहरी जंग के मॉडल इसी से मिलते जुलते हैं। साइंसदानों ने हिसाब लगाया है कि ये धूल ज़मीन की गर्दिश को भी मुतासिर कर सकती थी। तो दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है। जहाँ कल तक घुन्ने सब्ज जंगल थे, वहाँ अब राख के वसी मैदान फैले हैं। आग ने सब कुछ जला दिया। समंदर मुर्दार से भरे हुए हैं, लाशें तैर रही हैं। बड़े डायनासोरों की लाशें सड़ रही हैं। हवा जहरीली गैसों से भरी है। ज़मीन पर सिर्फ चंद जिंदा चीज़ें बची हैं। परिंदे जो एवियन डायनासोर थे, छोटे ममालिया, मगरमच्छ, कछुए, सांप, छिपकलियाँ और कुछ एम्फिबियन। टायरिनोसोर्स, ट्राइसेरिएटोपस, ब्रोंटोसोर्स जो अब अपाटोसोर्स कहलाता है, वेलोसिरैप्टर, सब खत्म। 165 मिलियन साल की बादशाहत एक ही दिन में मिट गई। लेकिन ये खालीपन नई शुरुआत का था। ममालिया अब आज़ाद थे। वो बढ़े, मुतनव्वु हुए और लाखों सालों में हम जैसे इंसानों को जन्म दिया। एक दिलचस्प हकीकत, ये एक्सटिंक्शन 5वें बड़ी मास एक्सटिंक्शन थी और उसने मैमल्स को मौका दिया कि वो बड़े हों, वरना शायद डायनासोर अब भी मौजूद होते। लेकिन इस तबाही में एक मोजज़ा हुआ। छोटे, पर वाले, दांतों वाले डायनासोर जो दरख्तों पर रहते थे और उड़ सकते थे, वो बच गए। आज हम उन्हें परिंदे कहते हैं। हर चिड़िया, तोता, इकाब, मुर्गी, बतख, जो भी परिंदा आप देखते हैं, वो डायनासोर ही है। सच में? फॉसिल्स बताते हैं कि आर्कियोप्टेरिक्स जैसे परिंदे डायनासोरों से निकले। वो वाहिद लाइन है जो बची, बाकी सब खत्म। ये देखकर हैरत होती है कि आसमान में उड़ते परिंदे दरअसल जिंदा फॉसिल्स हैं। 66 मिलियन साल पहले का वो दिन ज़मीन की तारीख का सबसे खतरनाक और दिलचस्प दिन था। एक छोटा सा पत्थर आसमान से आया और सब कुछ बदल गया। 75% जिंदगी खत्म, लेकिन इसी से नई जिंदगी निकली। ममालिया जो करोड़ों साल छुपे रहे, अब जमीन के मालिक बने। उन्हीं से बंदर जैसे जानवर निकले, जो खड़े हुए, औजार बनाए, जबान बोली और शहर बसाए। आज हम यहाँ बैठे ये कहानी सुना रहे हैं। तो अगली बार जब आप आसमान देखें, याद रखें, खला में लाखों पत्थर अब भी घूम रहे हैं। हमारी जिंदगी जारी है सिर्फ इसलिए कि 66 मिलियन साल पहले किस्मत हमारे हक में थी। पास्ट टू प्रेजेंट को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।